शुड आई सेल माई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो $1 million की हो गई है। मैंने बाय किया था $600,000 में, लेस देन 4 years अगो, क्वींसलैंड में, और बहुत प्राइस इंक्रीज हो गया और इट्स नाउ $1 million। शुड आई सेल? ऐसा कि मेरे क्लाइंट ने स्ट्रेटेजी सेशन में मुझे पूछा। जब देखो मैं स्ट्रेटेजी सेशन करता हूँ ना, तो व्हाट आई यूजुअली लुक एट इज कि भाई आपकी एज कितनी है, आप नेक्स्ट 2 to 5 years, 10 years, 15 years क्या अचीव करना चाहते हो, फिर आप कितने रिस्क एडवर्स हो। कोई बंदा बोलता है कि आई वांट टू गो ऑल इन। जैसे मैंने एक बंदे को पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू लाइक टू प्रोसीड इन नेक्स्ट 10 years। वो बोला कि भाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, आई वांट टू गो ऑल इन। जितना हो सके उतना बाय करना है, जितना हो सके उतना मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है, ठीक है। कोई बंदा बोलता है कि नहीं भाई देखो, आप इनटू माय मिड 40s, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे हॉलीडे जाना है, डाइनिंग आउट करना है, खाना पीना मजा करना है मुझे। तो अकॉर्डिंग टू दैट whoever the person is, उनके हिसाब से मैं उनके रिस्क फैक्टर चेक कर लेता हूँ, कितने पैसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना सेफ्टी बफर रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं उनकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करता हूँ। लेकिन टू बी एडवाइज इन जनरल, ठीक है, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक एडवाइस, जनरल एडवाइस है। जब भी आप सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आपको फ्यू थिंग्स ध्यान रखनी है। बेचोगे तो आपको रियल एस्टेट का खर्चा लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बेच के आपको ऑनर ऑक्यूपाई पेड ऑफ करके मजे करने हैं, या फिर वो बेच के आपको तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेनी है, क्या करना चाहते हो, वो बहुत जरूरी है। जो भी करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर गोल फॉर 5 years, 10 years, 15 years। कोई बोलता है मुझे भाई इतना तो सोचता ही नहीं मैं, तो इट्स टू मच टू थिंक दैट फार अहेड। तो फॉर देम उनको बोलता हूं मैं कि भाई हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ रिस्क, हाउ मच मनी डू यू नीड, तो उसके हिसाब से डिजाइन करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को, ये बंदा बोल रहा था कि भाई देखो मुझे भी मजे करने हैं, लाइफ एंजॉय करनी है, तो गिव मी सम स्ट्रेटजी, आल्सो वांट टू हैव सम सेफ्टी बफर। तो हमने क्या डिसाइड किया कि भाई देखो, वो बड़ी प्रॉपर्टी बेच के आप छोटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लो, उसमें से जो पैसे आएंगे वो इट विल बी यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट वन। और आपकी जो ऑनर ऑक्यूपाइड है वो ऑलमोस्ट पेड ऑफ हो गई थी, तो उसमें से पैसे फिनिश करके आप पेड ऑफ कर दो। बोला कि हाँ ये आइडिया ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू फील लाइक ओके मेरे पास कोई डेट नहीं है, अभी मजे कर रहा हूँ मैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इतनी ही लॉन रखेंगे हम लोग कि जो रेंट आएगा इट विल बी पॉजिटिव गियर फ्रॉम डे वन। तो उसको कभी चिंता नहीं होगी कि भाई चलो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार पर ईयर का सेफ्टी बफर लेके चलेंगे, क्योंकि जब टेनेंट नहीं होता है, कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस आ गया हियर एंड देयर, तो उसके लिए हम सेफ्टी बफर साइड में रखे चलेंगे। लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस कैश फ्लो के वाइज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि हम उतना ही लोन लेंगे और उतनी ही प्रॉपर्टी परचेस प्राइस रखेंगे कि इट इज अ कैश फ्लो पॉजिटिव फ्रॉम डे वन। तो वैसे हम करेंगे। फिर वो बोला कि जो 2 बंदे जॉब करते हैं हम लोग, तो एक बंदे का पूरा सैलरी हम लोग उड़ा देंगे मजे करने में, लाइफ जीने में। मैंने बोला ठीक है, इट्स योर चॉइस, यू वांट टू डू इट। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सेफ्टी बफर भी चाहिए, मतलब भी थोड़ा यू नो फ्यूचर के लिए भी थोड़ा आपको ख्याल रखना है। देन हाउ अबाउट यू कंसिडर कि पूरा सैलरी आप एक बंदे का हॉलीडे में और घूमने फिरने में उड़ा दो, उसकी बजाय आप थिंक अबाउट कि भाई उसमें से 20% बचा लीजिए आप अपने लिए। बोला कैसे करेंगे 20% को? 20% आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जो मनी आपको इजीली अवेलेबल भी है। यदि आपको लगता है कि कुछ साल आपको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन। उसका क्या होता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ कंसिडर कर सकते हो, छोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी आपको जो लगता है कि जहां पे पैसे या फिर ऑफसेट में रख दीजिए। सिंपली 20% मनी जितने भी आप बचाते हो जॉब में से, यू विल सिंपली पुट इट इन द ऑफसेट अकाउंट, वो आप टच नहीं करोगे। देयर इज नो रिस्क इन द ऑफसेट अकाउंट, मनी इज सिटिंग देयर फॉर यू, एंड जब भी चाहिए इट इज इजीली एक्सेसिबल। तो बोला कि हाँ ये आइडिया अच्छा है कि वी विल कंसिडर स्पेंडिंग 80%, स्लोली 30% वो सेव इन्वेस्ट करते रहेंगे। उसके बाद 10-20 साल में देखेंगे तो दैट 20% विल बी सो मच मनी। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जब भी कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो ना, आई हाईली रिकमेंड कि भाई किसी के पास बैठो, ब्रेनस्टॉर्म करो, कुछ नया निकल के आ सकता है। आपकी सिचुएशन में आप डाउन साइज करना चाहते हो, गो ऑल इन, बहुत सारी प्रॉपर्टी ले लेनी, 5, 10, 15 और 10 साल के बाद में बेचूंगा, अच्छा कुछ भी करना चाहते हो। इफ यू नीड एनी हेल्प, इफ यू नीड स्ट्रेटेजी सेशन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, प्रियंक पटेल। वी हेल्प सो मेनी पीपल, वी आर मॉर्गेज ब्रोकर एंड बायर्स एजेंट फर्म, एंड दैट इज द एडवांटेज। जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, वी चेक योर बोरोइंग कैपेसिटी एज वेल, वी चेक योर गोल्स एज वेल। प्रॉपर्टी, कुछ लोग क्या करते हैं, अब 6 लाख की 2 प्रॉपर्टी ले लेना, लेकिन बोरोइंग कैपेसिटी है कि नहीं वो नहीं चेक करते ना। तो हम दोनों दोनों एंगल से देख लेते हैं, दैट इज द एडवांटेज वर्किंग विथ अस। सो इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
and see you next time.